हाय बच्चों। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि जो आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड किस चीज के लिए होता है? स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए होता है। ये बहुत थोड़ा लोगों बच्चों को हार्ड लगता है लेकिन इतना हार्ड है नहीं। सबसे इजी मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। हमारे पास तीन मेथड है फाइंड करने के लिए। पहला होता है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, दूसरा हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड को इसलिए बनाया गया था क्योंकि जल्दी से सॉल्व, जितना बड़ा बड़ा स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अगर दिया जाएगा तो सबसे इजी मेथड हमारा क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। जितना इजी होता है उतना ही हार्ड बताया जाता है, बच्चों को हार्ड उतना ही लगता है। इसको सॉल्व करना सीखते हैं। हमारे पास चार क्वेश्चन है, चारों को एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा क्वेश्चन हमारे का 1521, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इसको देखो यार, ये आपने देखा होगा कैसे लिखते हैं। एक डंडा क्या जैसे कैसे ये एलसीएम निकालने के लिए निकालते हैं ना, जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ऐसे निकालते हैं ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ऊपर लिखते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे। नीचे लिख दिया हमने 1521, ठीक है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। पहला स्टेप होता है फिर हमारा लाइनिंग करने का। लाइनिंग कब करते हैं? ऊपर करते हैं। और ऊपर कैसे करेंगे? दो दो के पेयर के फॉर्म में। समझना है? हमें क्या करना है? पेयर की लाइनिंग करनी है, मतलब पेयर बनाना है। और कैसे करेंगे? इधर से करेंगे, उधर से नहीं करना हमें, इधर से पेयर बनाना है। तो इधर से एक पेयर बनाया, फिर उधर से एक पेयर बनाया, है ना। तो एक पेयर बना दिया हमने। अब टेबल पढ़ेंगे हम, स्क्वायर की फॉर्म में टेबल पढ़ेंगे। स्क्वायर की फॉर्म में टेबल क्या होता है? जैसे 1 का टेबल 1 बार में तो 1 हो गया। 2 का टेबल 2 बार में कितना जाएगा हमारे पास? 4। 3 का टेबल 3 बार में कितना जाएगा? 9। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। जैसे हम डिवीजन करते हैं, सिंपल डिवीजन कैसे करते हैं? टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 का पढ़ते हैं या फिर 3 का पढ़ते हैं या फिर 4 का पढ़ते हैं। जब हम डिवीजन मेथड करेंगे तो हम टेबल पढ़ेंगे किसकी फॉर्म में? स्क्वायर की फॉर्म में। जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ऐसा पढ़ेंगे टेबल, ठीक है। और कैसा होना, क्या होना चाहिए? ये जो पेयर लिया है हमने, पेयर की फॉर्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेयर हमारे कितना रखा? 15 15 रखा ना। 1 और 5 का पेयर है तो हमारा 15 बन गया। अब टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले 1 का टेबल पढ़ा, 1 1 जा 1, अभी कम है। 2 2 जा 4, अभी भी कम है। 3 3 जा 9, अभी भी कम है। 4 4 जा 16, ये तो कोई ज्यादा हो गया। जैसे ही ज्यादा हुआ तो एक स्टेप ऊपर चलेंगे, 3 3 जा में जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप में हमने क्या कर लिया? लाइन बना दिया। ऊपर लाइन बना दिया किसकी फॉर्म में? पेयर की फॉर्म में। फिर दूसरे टेबल में हमने टेबल पढ़ा। दूसरा स्टेप क्या था हमारा? टेबल पढ़ने का। टेबल पढ़ लिया। टेबल पढ़ने में क्या है हमारा? 3 3 या 9 आ रहा है। अब ध्यान देना, जितने बार में जा रहा है, जितने बार में जा रहा है, ये 3 बार लिखेंगे। या फिर कह लो, अभी ध्यान दो, 3 3 या 9 है ना, तो 9 को यहाँ लिख दिया हमने और ऐसे लिख दिया। समझ में? टेबल पढ़ लिया, 9 आ गया हमारे पास। 16 क्यों नहीं लिखा? 16 ज्यादा हो रहा था तो हमने क्या लिख लिया? 9 लिख लिया। अब देखो कितने बार में जा रहा था? 3 बार में जा रहा था ना। 3 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3। अगर 2 से जा रहा होता तो 2 को 3 बार लिखते हैं, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर। अगर 4 से जा रहा होता तो 3 बार लिखते हैं, 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर। ये समझ में आया? अब क्या करेंगे? इधर हमें प्लस करना है और इधर हमें करना है माइनस। इधर प्लस करना है, इधर माइनस करना है। इधर माइनस कर लेते हैं पहले, इधर माइनस करने पर 6 आया, सही है। अब इधर प्लस कर लेते हैं, 3 और 3 कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पर एक नंबर के लिए, एक डिजिट के लिए जगह छोड़ देना और जो प्लस कर गया है उसे यहाँ लिख देना। समझ में? इतना समझ में? ठीक है, यहाँ तक कर लिया हमने। अब उतारते हैं एक पेयर, जैसे हम डिवाइड में उतारते हैं ना, डिवाइड भी करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लो कोई नंबर दे रखा है, 2 का डिवाइड करा है, मान लो 2 5 6 से डिवाइड किया, तो क्या करते हैं? 2 1 2 ऐसे लिखते हैं, लिख दिया। फिर माइनस करते हैं ना, सेम माइनस यहाँ कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं, बस प्लस का नहीं दिखाते ना इसमें। बस एक एक्स्ट्रा चीज याद कर लो कि प्लस भी करते हैं। अब देखो माइनस करने के बाद क्या करेंगे? ये कट गया। फिर एक उतारते हैं ना, एक डिजिट, सेम इसमें एक डिजिट उतारना नहीं है, एक पेयर उतारना है। इसलिए हमने क्या करा था? एक लाइन बना दिया था पेयर की फॉर्म में। तो हमने क्या उतार दिया? 21, सही है। इतना समझ में आया? साथ के साथ कॉपी पेन पे भी करते रहना, नहीं तो ये थोड़ा हार्ड पड़ जाता है बच्चों के लिए, मतलब समझने के लिए। तो साथ के साथ करते भी रहोगे ना, जैसे मैंने क्वेश्चन किया फिर करना, अपने आप से ट्राई करना, फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाना, देखना, पहले देख के करना, फिर दूसरा देखना, ठीक है। अब देख क्या है, 6 आ गया ना हमारे पास। अब फिर से स्क्वायर की फॉर्म में टेबल पढ़ेंगे। जैसे मैंने क्या पढ़ा, देखो 6 यहाँ ध्यान रखना, टेबल वैसे पढ़ेंगे, 1 1 जा 1, ठीक है। समझ मैं क्या कर रहा हूँ? 6 को ऐसे ही रहना दो, बस टेबल कर दो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो। अभी क्या बन गया? 61 बन गया ना, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? अब ध्यान दो, 6 फिर से लिखूंगा मैं, 2 2 लिखूंगा यहाँ पे। समझ में क्या कर रहा हूँ? जो यहाँ पर है उसको सेम लिखते रहो, सेम लिखते रहो। और जैसे मैंने स्क्वायर का टेबल बताया था वैसे लिख पढ़ते रहो टेबल, 3 3 बार में। समझ रहा है? अब कितना आएगा? 61 आएगा। अब किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 6 to 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तो ये हमारा 61 आ गया। इसको करोगे तो कितना आएगा, 62 टू जा 4 12 124 आ रहा है। अभी भी कम है, कम है ना। 3 बार में देख लेते हैं। 63 3 जा 3 3 जा 9 3 6 जा 18 189 अभी भी कम आ रहा है। तो इसका टेबल कितने तक आया, 3 में तो आया नहीं, 4 में भी शायद नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा शायद, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में, 8 में, 9 में आ सकता है। ठीक है, तो किस में आ सकता है, ये 9 में आ सकता है। 9 में हम ट्राई कर लेते हैं। आपको ऐसे ट्राई करना है। तो 6 लिख दिया मैंने, बिल्कुल ध्यान से 6 लिख दिया, 6 यहाँ का 6 है और इसके बगल में 9 मल्टीप्लाई 9 कर दिया। समझ में मैं क्या कर रहा हूँ, 6 लिख दिया और स्क्वायर की फॉर्म में टेबल पढ़ रहे हैं, जैसे हम स्क्वायर की फॉर्म में टेबल पढ़ रहे थे। अब क्या होगा, 69 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आ रहा है, 9 मल्टीप्लाई किया, 9 9 जा 81, ठीक है, 9 6 54, 54 में हम 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 62 आ गया। देखो पूरा परफेक्ट आ गया। कितने बार में, पहले ये लिख लेते हैं कितना आया, 6 2 1 आ गया ना। अब ध्यान से देखो कितने बार में गया, 9 बार में। कितने बार में, 9 9 है ना, 9 और 9 को 3 बार लिखना है, मैंने बताया 3 बार। एक बार यहाँ पर, दूसरी बार उसके नीचे और तीसरी बार यहाँ पर। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कट जाएगा पूरा, 0 0 आ गया, खत्म। जैसे ही खत्म हो गया यहाँ पर क्या आ गया, 39 आंसर आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 39 इसका स्क्वायर रूट आ गया। बस निकाल दिया हमने। 5 लिख देंगे यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 1521 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास, 39 आ गया। हमें यहाँ पर किसी को नहीं देखना, सोल्व करने के बाद ऊपर जाना है। सिर्फ ऊपर हमारा कितना है, 39 आ गया। 1521 किसका होता है, 39 का होता है। खत्म। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम सेम करेंगे, पहले लाइन खींचेंगे तो हमें ऊपर लिखना होता है जब हम फैक्टर निकालते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 99 8 5 6। अब पेयर बनाएंगे, पेयर कैसे बनाते हैं, इधर से बनाएंगे, हमको ध्यान रखना। एक पेयर सही है, दूसरा पेयर सही है। अब तो तीसरा पेयर नहीं बन पा रहा तो इसको सिंगल लगा देते हैं, सिंगल बस, है ना। जो इधर का होगा इधर का पेयर बनना चाहिए, शुरू का बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है, इधर से पेयर बनाते हुए चलना है, लास्ट का बच भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ध्यान देना, अब टेबल पढ़ना है कि 9 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर से पढ़ लेते हैं। 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9। देखो 9 आ गया, ज्यादा नहीं लाना ना हमें। अगर सेम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 बार में गया तो पहले यहाँ लिख देता हूँ 9 आया, एक लाइन खींचा। अब इस 3 को 3 बार लिखूंगा मैं, जैसे यहाँ पर लिखा था 1 2 और यहाँ पर 3, सही है। माइनस इधर प्लस करूंगा, इधर माइनस करूंगा, इधर प्लस इधर माइनस। इधर करने पे क्या आएगा, ये 9 से 9 जाएगा तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, क्रॉस लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। 0 पे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। यहाँ प्लस करेंगे 6 आएगा, एक जगह छोड़ दिया मैंने, बोला ना एक डिजिट का जगह छोड़ोगे तभी तो आगे वाला सॉल्व हो पाएगा। फिर एक पेयर उतार देते हैं यहाँ पर 98, ठीक है, समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब फिर से टेबल पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। 6 दे रखा है, सही है। टेबल पढ़ेंगे 6, ये हमारे पास आया, ध्यान देना 6 आया तो टेबल पढ़ेंगे 1 बार में 1, ठीक है। फिर टेबल पढ़ेंगे 2 2 6 लिख दिया हमने, ये बस यहाँ ध्यान रखना जो मैं कर रहा हूँ। ये 61 आ गया, अभी कम है। 2 बार में करोगे तो शायद आएगा 2 4 2 से 4 2 6 से 12 12 2 आ रहा है ना, 122। अभी ज्यादा आ रहा है तो पहले बार में जा रहा है। तो देखो क्या है, कितना है उतना लिख दो यहाँ पर, 61 आ गया। कितने बार में गया, ये तो 6 पहले से ही था, इसे नहीं लेना, ध्यान देना 1 बार में। तो इसी 1 को 3 बार लिखना है, 1 2 3, सही है। अब इसको माइनस कर देते हैं, इधर प्लस करूंगा मैं, इधर माइनस करूंगा, समझ में आ रहा है। एक तरफ प्लस इधर माइनस, ये लाइन खींचा हुआ लाइन है, लाइन के इस तरफ प्लस होगा, लाइन के इस तरफ माइनस होगा, सही है। इसे माइनस करते हो 7 आ गया, इधर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सही है। इधर प्लस कर लेता हूँ, एक जगह जरूर छोड़ूंगा, एक डिजिट का जगह छोड़ दिया मैंने, इसको प्लस करूंगा तो 62 आएगा, है ना। 6 ऐसे लिखा हुआ तो क्या आ गया हमारा 2 6 62 आ गया, एक जगह छोड़ दिया मैंने। अब फिर से एक पेयर उतारते हैं, पेयर उतारेंगे, एक डिजिट तो नहीं उतारेंगे, 56 उतार दिया। अब फिर से टेबल पढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ध्यान देना। फिर से 62 आ गया, अब 62 आ गया। अब इसके बगल में मल्टीप्लाई करेंगे 1 बार में 1, जैसे टेबल पढ़ा था ना स्क्वायर की फॉर्म का टेबल। फिर वैसे वैसे 2 62 पहले से रखा है, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देख लेते कितना आएगा, 1 बार में कितना आ रहा है, 2 बार में 4 4 12, अभी भी कम आ रहा है। ये कितने बार में जा सकता है, ये जाएगा मेरे ख्याल से 6 बार में। ट्राई कर लेते हैं, 62 दे रखा है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6, समझ रहा। तो 6 2 6 बन गया और 6 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा
36 कितना आ गया हमारे पास, ब्लैक से कर देता हूँ। 36 6 टू 12 15 1 लग गया, 6 36 और ये 37। देखो क्या पूरा आ गया कंप्लीट सेम, हाँ सेम आ गया। यहाँ लिख देता हूँ 3 7 5 6 ब्लैंक है दिया, समझ आया? फिर क्या करेंगे, 3 बार लिखना है, 3 कितनी बार में गया, 6 बार में गया, ध्यान देना 6 बार में, ये तो पहले से लिखा हुआ था, बस ये ध्यान देना 6, तो 6 को 3 बार लिखेंगे, एक बार 6, 2 बार 6 और ये 3 बार 6, समझ में आया? इसको माइनस कर दूंगा तो सेम आएगा, कट क्रॉस 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 लिख देता हूँ मैं, सही है? पूरा सॉल्व हो गया। हमारा आंसर क्या है, हमारा 316। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 9 8 5 6 हमारा किसका है, किसका है, जो आंसर आया है 316 का है, सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप भी साथ के साथ नोट भी कर दे रहे ना, और अपने आप ट्राई करने की सोच रहे हो, ठीक है? वीडियो को पोस्ट कर दो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करना, वैसे तो मैं कर ही रहा हूँ, आप पोस्ट करके कर सकते हो, ठीक है? फिर देखना मैच करना आंसर ठीक है कि नहीं है। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, फिर से नीचे उतारूंगा मैं 4401 604, सही है? फिर स्टेप क्या है हमारा, पहले स्टेप पे पेयर बनाने का, इधर से पेयर बनाया, इधर से पेयर बनाया, इधर से पेयर बनाया, ये अकेला बच गया तो उसका सिंगल रहने दिया, इधर अकेला बच जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर पेयर बनना चाहिए, सही है? अब देखो एक को देखेंगे, टेबल पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, क्या नहीं चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं चाहिए, 1 1 जा 1 2 2 जा 4, कितना आया 4 आया ना, कितने बार में आया, पहले लिख देता हूँ कितना आया, जितना आया उतना लिख दिया, यहाँ पे इसे हम चेक करें तो इतना आ गया। अब इसी 2 को 3 बार लिखेंगे, एक बार 2 बार 3 बार, इधर प्लस करूंगा मैं, इधर माइनस करूंगा, प्लस करने पे 4 आ गया, सही है? इधर माइनस करने पे 4 से जाएगा तो क्रॉस आएगा, क्रॉस लगाना, जीरो लगाने से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्रॉस लगा दो डायरेक्ट, समझ गया? अब एक पेयर उतारूंगा मैं, 4 0 एक पेयर के फॉर्म में उतार दिया मैंने। अब ध्यान दो, फिर से टेबल पढ़ूंगा, स्क्वायर की फॉर्म, स्क्वायर वाला टेबल, 4 पहले से दे रखा है, इसके बगल में कोई आएगा तो 1 बार में आ रहा है, 1 लिख रहा है यहाँ पे, 4 पहले से ही था, फिर 2 बार में लिख दूंगा मैं, 4 पहले से 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। अब देखो पहले बार में ही ज्यादा हो गया, पहले बार में ही ज्यादा हो गया, 40 है ना, 41 ज्यादा हो गया, तो क्या करेंगे, 4 पहले से लिखा पड़ा, अब 0 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे 0 का तो स्क्वायर होता नहीं लेकिन कर दो, समझ ना? इधर क्या करना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, इधर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा ना, 4 पहले से रखा है, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया मैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 0 क्या है, ज्यादा ही कम है, कम है ना, 1 बार में ज्यादा आ गया तो हमने 0 बार में ले लिया, तो 0 को 3 बार लिख दूंगा मैं, एक बार 0 2 बार 0 3 बार 0, समझ में आया? और जितना आया उतना लिख दिया मैंने, समझ रहा है? पहले मैंने जितना आया उतना लिख दिया, फिर इसको 3 बार लिखा मैंने, 0 3 बार, एक बार 0 2 बार 0 3 बार 0, सही है? इधर प्लस इधर माइनस कर दो, इधर प्लस करने पे क्या आएगा, 40 आएगा, 4 0 ऐसा प्लस करोगे कितना आएगा, 0 का 0 आ जाएगा और 4 का 4 आ जाएगा, 40 हो गया, एक डिजिट का जगह छोड़ देगा, ठीक है? इधर माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 40 को यहाँ देखो 0 से माइनस करूंगा तो 0 में से 0 का तो 0 बचेगा, फिर 4 का 4 आ जाएगा, तो 40 आ गया, समझ में? 40 आ गया ना? अब ध्यान देना, फिर से एक पेयर उतारूंगा, ये एरो जरूर लगाना, एरो लगाओगे तो पता चलेगा कि हमारा बचा हुआ है कितना, देखो अभी 2 बचा हुआ है ना, दूसरा एक कर रहे हैं, कभी कभी बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसे एरो लगाते नहीं, सोचते हो गया, ठीक है? तो हमने एरो लगा दिया, एक पेयर उतार दिया, एरो से पता चल जाएगा कि हमने उतारा है कि नहीं उतारा, समझ गया? अब हमने उतार दिया, अब फिर से टेबल पढ़ेंगे, अब 40 दे रखा है, 40 दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से सेम 1 से, फिर 2 से करेंगे, ठीक है? तो 1 से करूंगा तो 401 ही आएगा, 2 से कर लूंगा तो कितना आएगा 408, अभी देखो अभी इतना कम आ रहा है, तो कितने बार में कर सकता है, अपने आप से ट्राई करो, अपने आप से लगा के देखना है ना। ये जाएगा मेरे ख्याल से 6 के समझ लगता है, 40 दे रखा है, 6 से ट्राई करो, 6 मल्टीप्लाई 6, 40 पहले से 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा, ट्राई करते हैं, 406 मल्टीप्लाई 6 406 और 6 से मल्टीप्लाई 6 6 36, ठीक है? हाँ 6 बार में तो जाएगा नहीं, 24 6 बार में ज्यादा हो गया, 6 बार में ज्यादा हो गया, तो मेरे ख्याल से किस बार में जाएगा, ये जाएगा मेरे से 40 देगा, 4 बार में जा सकता है, ठीक है? आपको भी ऐसे ट्राई करना है, बार बार ट्राई करना है, ये नहीं कि एक बार नहीं आया तो छोड़ दिया, बार बार ट्राई करोगे अपने आप ही आएगा। तो 40 पहले से दे रखा था, 4 से मल्टीप्लाई किया बस, तो 40 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 4 से 16, एक मिनट पिछला वाला ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा था, पिछले बार वाला कितना आया था 36 24, अरे कम आ रहा था, आगे और चलना है, तो मेरे ख्याल से 9 के समथिंग में जा सकता है,
409 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 9 9 81, आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है ऐसे, 81 आ जाएगा, 9 4 से 36। तो 9 बार में इतना आ गया, तो 9 बार में कर देते हैं, 9 के बाद थोड़ी ना कुछ नंबर थोड़ा ना 10 से नहीं करना है, बस डायरेक्ट 9 हो गया हमारा लास्ट। तो कितना है, इसे मैं साफ करके बता देता दोबारा। तो कितना है हमारे पास, इतना है, इसको लिख देते हैं 3681। 9 हमारा क्या होता है, लास्ट होता है। अब देखो 9 है, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 9, दो बार 9, तीन बार 9, सही है। इधर प्लस इधर माइनस, प्लस करने पे कितना आएगा, इधर ध्यान देना, एक जगह छोड़ूंगा पहले मैं, फिर प्लस करूंगा, 18 ठीक है, 418 आ गया। इधर माइनस करोगे कितना आएगा, 5, ये हो जाएगा 3 आएगा, 9 3 33। अब क्या आ गया हमारे पास, एक पे उतारेंगे फिर से 04, ठीक है। अब फिर से टेबल पढ़ेंगे, टेबल फिर से पढ़ेंगे। टेबल कैसा है, स्क्वायर की फॉर्म वाला। 418 पहले से रखा है, टेबल पढ़ेंगे ऐसे 1 1 जा, ऐसे ऐसे लिख दोगे तो इजी पड़ता है। तो पहले बार में तो मेरे ख्याल से कम ही आ रहा है, पहले बार में कम आ रहा है ना, ये देख। तो किस में जा सकता है, 2 बार में ट्राई कर लेते हैं। 418 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान देना ये पहले से रखा है, बस 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 4182, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ जाएगा 16, कैरी लेके 1 2 2 1 2 2 3 8। अभी भी कम आ रहा है, तो किसके जा सकता है, 8 में तो जाएगा नहीं, 8 बार में, 9 बार में, और 7 बार में, 6 बार में, 4 बार में, सही कहा ना हमने। ट्राई करते हैं आगे, बार बार ट्राई नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो उसको ट्राई कर सकते हैं। 9 से मेरे ख्याल से जाएगा नहीं, 8 से, 8 8 जा 8 जाएगा शायद, 8 के बाद में ही जाएगा। तो 418 वाले से 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 0 कितना हो जाएगा 70, 8 1 जा 8, 8 और 7 15, 8 4 जा 32 और ये 33 आ गया ना हमारे पास। कितना आ गया, 8 बार में पहले जो आया उसे लिख दो, इसे लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ध्यान देना कितने बार में आया, 8 से गया है ना, तो 8 को 3 बार लिखेंगे, एक बार 8, 2 बार 8 और यहाँ पर 3 बार 8, सही है। और ये हमारा माइनस होने पर क्रॉस क्रॉस लिख दिया हमने। अब प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा कट गया ना, आगे करने की जरूरत नहीं है, हमारा इतना आ गया आंसर। अब इसको रेड पेन से थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 4401604, कितना है हमारे पास 2098। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो अगर इतने बड़े नंबर का आप दोनों मेथड लगाते जो पीछे वाला था, रिपीटिव सब्ट्रैक्शन मेथड, वो करते तो हालत ही खराब हो जाता, पूरा पेज पेज क्या 10-12 पेज आराम से भर जाता। और प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो सोचते सोचते पागल हो जाता है, कितने कितना हो। देखो 3 स्टेप में हो गया, 1 स्टेप 4 स्टेप में, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। तो ये हमारे क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ही ईजी होता है, बस शुरू में समझने की देर है, फिर तो सॉल्व तो चुटकी में हो जाता है। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मैं इसके लिए बता देता हूँ, पीछे का बता दूँ, नोट कर लिया आपने, इधर मैंने बता दिया, बता देता हूँ। अब यहाँ ध्यान दो, फिर से हमें लिखना है, ये लाइन खींच दे दो, क्रॉस में लिख दे दो 1734489। पेयर बनाएंगे इधर से ध्यान देना, इधर से पेयर, इधर से पेयर, इधर से पेयर, इधर से पेयर। ये हमारे क्या राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है, पेयर बनाने की फॉर्म में। अब सिंगल एक लास्ट का ये बचा हमारे पास एक, तो करते हैं टेबल, टेबल पढ़ते हैं स्क्वायर की फॉर्म में। 1 1 1, तो पहली बार में ही आ गया, तो ठीक है, कितना आया 1 आया, ध्यान देना कितना आया 1 आया ना। और कितने बार में आया 1 बार में, 1 1 2 1 3 बार लिखते हैं ना। इधर मैं प्लस कर दूंगा, इधर मैं माइनस कर दूंगा, प्लस करने पे इधर 2 आएगा, एक जगह छोड़ दिया मैंने, इधर माइनस करूंगा तो 0 आएगा, 0 आएगा तो क्रॉस लिख दिया मैंने, है ना। अब एक पेयर उतारूंगा मैं 73, सही है। फिर से टेबल पढ़ेंगे, 2 है 1 से टेबल पढ़ेंगे, 2 है 2 से टेबल पढ़ेंगे, तो मैं ये टेबल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 2 है 3 से करेंगे, 2 है 4 से करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, पहले बार में ज्यादा आ गया मतलब कम आ गया, दूसरी बार में भी कम आ गया, तीसरी बार में 69, ये भी कम है, यह आएगा हमारे पास 1896। तो हमारा 4 बार में ज्यादा हो गया, तो हम कितना लेंगे 3 बार में लेंगे। कितना है लिख लेते हैं पहले, कितना है 69 आया, कितना है हमारे पास 69।
और कितने बार में है, 3 बार में, ध्यान देना 3, तो 3 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, सही है। इधर मैं प्लस करूंगा, इधर मैं माइनस करूंगा। इधर प्लस करने में कितना आएगा, 23 और 3 26, एक डिजिट की जगह छोड़ दिया मैंने। इधर मैं माइनस करूंगा, कितना आएगा 4 4 आ गया हमारे पास। फिर से एक पेयर उतारूंगा, पेयर कितना है 4 4, कितने बार में जाएगा 2 6 पहले से रखा है, 2 6 दे रखा है हमारे पास पहले से, 2 6 लिख लिया हमने। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 बार में, तो कितना आएगा 2 6 1 आ जाएगा। 2 6 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 2 4, 2 6 12, 2 हमारे क्या आएगा 2 बार में ज्यादा आ गया, तो पहला 1 बार में करेंगे, कितना कर देंगे 2 6 1, कितना है हमारे पास 2 6 1 आया, कितने बार में आया 1 बार में आया। 1 को 3 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, सही है। इधर में प्लस कर दूंगा, इधर में माइनस कर दूंगा, प्लस करने पर 2 6 2 आ जाएगा, एक डिजिट की जगह 2 छोड़ना, इधर माइनस करूंगा 3 आ गया, इधर कितना आ जाएगा 14 में से 6 गया तो 8 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, एक कैरी दिया था हमने तो हमारा 1 बच जाएगा, सही है। अब फिर से एक पेयर उतारेंगे, एक पेयर उतारना है क्योंकि लास्ट का पेयर भी बचा पड़ा, देखो ध्यान से, एक पेयर उतार लिया, कितना आएगा हमारे पास 89। फिर से 2 6 2, टेबल पढ़ना है, यहाँ पे टेबल पढ़ना है, सेम टेबल, तो 1 बार में तो मेरे ख्याल से कम ही आएगा, 1 बार में कम आएगा, ये जाएगा 3 बार में ट्राई करते हैं, 3 के समथिंग में जाता है, ठीक है 3 का ट्राई कर लेते हैं, 2 6 2 3, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 2 6, 3 6 18 है, 3 2 6 6 7, अभी भी क्या आ रहा है कम आ रहा है, अभी भी क्या आ रहा है कम आ रहा है, तो 3 बार में नहीं गया, 1 बार में नहीं गया, ये जाएगा मेरे ख्याल से 7 बार में, 2 6 2 7 से जाएगा शायद। ध्यान दो ये मैं कैसे लगा पा रहा हूँ कि 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा कि 8 बार में जाएगा कि 9 बार में जाएगा। पहला नंबर देखो ध्यान से, पहला नंबर देखो और टेबल पढ़ो, 1 का टेबल क्या होता है 1, तो 1 तो आ नहीं सकता, ये टेबल पढ़ना अपने आप ही पता चल जाएगा। 1 जैसे कि टेबल पढ़ा 1 1 जा 1 1 आ रहा है, 1 उसमें लास्ट में 9 तो आ नहीं रहा, 2 2 जा 4 आ रहा, लास्ट में 9 तो नहीं आ रहा, 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या आ रहा है 9, तो हाँ 3 से जा सकता है, इसलिए मैंने 3 से ट्राई किया, ठीक है 1 से ट्राई नहीं किया, 2 से भी नहीं किया। अब देखो 4 से ट्राई करूंगा तो लास्ट में कितना आ रहा है 16 है ना, तो 6 आ रहा है ना, 6 लास्ट में नहीं है ना, ऐसे ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट सोल्व करके देखो। अब देखो ध्यान से मैंने कैसे ट्राई किया, 7 7 या 49, तो लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है ना, ये सिर्फ लास्ट वाले स्टेप में वैलिड है, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ रहा है 49, तो 7 7 के टेबल में आ सकता है। तो अब देखो ट्राई करते 6 2 6 7, 6 2 2 6 2 7, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 से 49, कैरी लग गया 4, 7 2 से 14 और ये 18, कैरी लग गया 1, 6 6 जा 6 7 जा 43 हो गया, 14 और ये 18 आ गया हमारे पास, देखो सेम आ गया। अब यहाँ लिख देंगे 1 8 3 8 9 हो गया इसे। अब देखो ये हमने उतार दिया पहले, अब कितने बार में गया 7 बार में, 7 को लिखेंगे 3 बार, 1 बार 7 2 बार 7 और ये 3 बार 7, सही है। ये हो जाएगा हमारे पास क्रॉस 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 क्रॉस, कुछ बचा ही नहीं और आगे करने की जरूरत ही नहीं, आगे करने की जरूरत ही नहीं। हमारे पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट 1 7 3 4 4 8 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1 3 1 7, ठीक है। तो हमने क्या सीख गया, सीख गए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए। 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड में सबसे इजीएस्ट मेथड, सबसे इजी चुटके में निकलेगा, कम से कम ज्यादा तो 5 मिनट लगेगा। बाकी मेथड जो लगा रहे हैं वो लगा, अगर ऐसा इतना बड़ा नंबर आएगा ना कम से कम 10 मिनट तो लगा ही देंगे। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी अच्छे हैं लेकिन सबसे बेस्ट तो मेरे ख्याल से यही है और यही वैलिड माना जाता है, ठीक है। और थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इसे पढ़ लेते हैं। हमें पूछा गया है फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर हमें ढूंढना है विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ क्या आ गया हमारे पास सब्ट्रैक्टेड आ गया। हमें ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, जिसे हम माइनस कर सके, जिसे हम क्या कर सके माइनस कर सके। माइनस करते ही इसको ध्यान देना है, इसमें माइनस कर सके तो हमारे क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले क्या खोजना है, हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए नंबर खोजना है, ऐसा नंबर खोजना है जो माइनस कर सके। इसमें देखो 3 चीज खोजना होगा, 3 चीज निकालना होगा। तो पहला बार क्या निकालना है कि ऐसा नंबर निकालना है जिसमें हमें इसे माइनस करे तो हमारा क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। दूसरा स्टेप में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। क्या निकालना है परफेक्ट स्क्वायर, इसका ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है
और दो तीसरे में क्या निकालना है हमें, स्क्वायर रूट। तो ये करके निकालते हैं, तीसरा और ये दूसरा, ये पहला। देखो ये करके निकालते हैं, ये बहुत ईजी है। देखो हमें करना, सबसे पहले हमें क्या निकालना है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। किसके थ्रू निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं 7 5 8 1। सही है, पेयर बनाएंगे उल्टा, इधर से पेयर इधर से पेयर, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट हमने पेयर बना दिया। अब टेबल पढ़ेंगे, टेबल कैसा आएगा, ये आएगा टेबल मेरे ख्याल से 8 8 64, 8 8 64, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा। किससे ज्यादा, 75 से। तो हमारा आ जाएगा 8 64 आ गया ना। कितने बार में आया, 8 बार में आया। 8 को लिखेंगे 3 बार, 1 2 और ये हमारा 3। सही है, 64 आया। इधर हम करते हैं प्लस, इधर करते हैं माइनस। प्लस करने पे क्या आएगा, इधर पहले प्लस कर लेते हैं, 16 आएगा। एक डिजिट की जगह छोड़ दिया हमने, इधर माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 और इधर आ जाएगा हमारे पास 1। सही है, अब आगे आगे किससे मल्टीप्लाई करें, नहीं पहले तो पेयर उतारते हैं। पेयर आ गया हमारा 81। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 6 1 6 दे रखा हमारे पास। यहाँ पर कुछ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर होना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो 1 बार में देख लेते हैं। 1 बार में तो 161 ही आएगा। 6 1 6 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 में कितना आएगा, 2 2 4 2 6 12 करे लग गया 1 2 2 2 2 3। यहाँ आएगा 3 2 4, ये तो बहुत कम दे रखा है। आगे और चेक कर लेते हैं। तो ये जाएगा हमारा 9 के समथिंग में जा रहा है क्या, 1 6 8 में चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 6 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 8 6 48 48 और ये 54 हो जाएगा। हमारा जाएगा 8 1 8 8 और फिर 3। ये हमारा क्या बहुत ज़्यादा थोड़ा हो गया, इसको हम क्या कर लेते हैं, इससे ज़्यादा हो गया 7 में कर लेते हैं। 7 बार में ट्राई करके देखते हैं। तो 167 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 7 6 42, 42 और 4 46, 7 7 4 11। हमारा कितना आ गया, ये हमारा देखो 8 बार में ज़्यादा आ रहा था, लेकिन 7 बार में उससे कम आ रहा था। 7 बार वाले लेंगे, कितना आया हमारे पास 1 1 6 9। कितने बार में आया, 7 7 टाइम्स में आया, ध्यान देना 7 बार में। 7 को लिखेंगे 3 बार, 1 बार 7 2 बार 7 और 3 बार 7। सही है, इधर हम करते हैं प्लस, इधर करते हैं माइनस। ठीक है, इधर माइनस कर लेते हैं, इधर आएगा हमारे पास 2, इधर हमारे पास आएगा 1 और इसके आगे क्रॉस क्रॉस, ये तो आ गया 0 0 आ गया। अब ध्यान देना, अब ये हमारा क्या, इसके आगे कोई नंबर दे रखा है जो हम उतारे। अगर नंबर दे रखा होता तो उतार लेते हैं, पेयर बनाते हैं, पेयर जो रहता है हमारा उतार लेते हैं। अब पेयर ही खत्म हो गया। अब दूसरा देखो, अब बच भी गया रिमाइंडर, रिमाइंडर कुछ बच गया ना, रिमाइंडर बचता है ना। ठीक है, तो रिमाइंडर जो बचा है, ध्यान देना, हमें क्या निकालना, सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्ट करें ऐसा नंबर जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा क्या आ गया आंसर, यही हमारा आंसर है। माइनस वाले में ध्यान देना, तो 12 हमारा बचा है ना, यही हमारा आंसर है। तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टेड, किससे सब्ट्रैक्टेड करें, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्टेड, इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर आ गया सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12। जब हमें पूछा गया तो हमने आंसर निकाल दिया। तो पहला आंसर आ गया 12 से माइनस अगर करेंगे इसे, अगर मैं इसे 12 से माइनस करूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। आगे यही पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। अब ध्यान देते हैं, ये हमारा पहला आंसर आ गया, ध्यान देना। अब दूसरे आंसर निकालने के जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा 12 है, अब इसको माइनस ही कर दो, जैसा बोला गया था ना कि माइनस किससे करें। तो पहला आंसर आ गया 12 से माइनस करेंगे। अब पूछा गया माइनस करके क्या आएगा, देखो ध्यान से 7 5 8 1। ठीक है, इसको माइनस कर देते 12 से, तो 12 से माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 9, ये हमारे पास आ जाएगा 6 5, तो हमारे पास क्या आ गया 7 5 6 9। सही है, ठीक है ना हमारा आंसर। तो जो दूसरा पूछा गया था परफेक्ट स्क्वायर, ये इसका भी आंसर आ गया। लिख देंगे हम परफेक्ट स्क्वायर, हमारे पास कितना है 7 5 6 9। सही है, अब देखो ध्यान से देखना, दूसरा भी हो गया। तीसरा पूछा गया है स्क्वायर रूट निकालो। हमें स्क्वायर रूट अब इसका निकालना पड़ेगा, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना ना। लेकिन स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर आया यही हमारा स्क्वायर रूट है। तो लिख देंगे स्क्वायर रूट बराबर बराबर 87। तीन चीज पूछा था, तीनों चीज निकाल दिया हमें, बस इतना सा।
ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा मेथड लगेगा, अपना भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ या मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, नेक्स्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ये नंबर उतार लिया, हमें क्या निकालना है, माइनस करने वाला नंबर निकालना है। माइनस करे जिससे क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने निकाला यहाँ पे और इसे सोल्व कर दिया। सोल्व करने में हमारे क्या बचा, रिमाइंडर ये आ गया। जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को माइनस करना है हमें, जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को माइनस करना है। रिमाइंडर ये आ गया हमारे पास, इसी को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, तो पहला आंसर निकल गया। दूसरा पूछा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, इसी को तो माइनस करना था। किससे माइनस करना था, इससे माइनस करना था ना, या फिर कल उससे माइनस कर, दोनों सेम था। तो इसको हमने माइनस कर दिया, इससे माइनस करने पे इतना आ गया। हमने क्या बोला, माइनस करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो दूसरा आंसर भी होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, बस इसका बना 87 का। समझ में आ गया। ये हम किसका कर लेकर करेंगे, जब हमसे पूछा जाएगा सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्शन निकालना है। या फिर इसको देखो, ये दो चीज है ना, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 87। ये जो बॉक्स में मैंने डाल रखा है, ये बॉक्स वाला इंपॉर्टेंट है। तीन, ठीक है, तीन आंसर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब दूसरा देखो, इसमें क्या पूछा गया था, सब्ट्रैक्टेड। इसी के जस्ट नीचे वाले में पूछा गया एडिड। सेम क्वेश्चन है हमारे पास। ये समझ में आएगा ना आपको, ये अगर समझ में आएगा तो सेम ये भी वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। जब माइनस करने को पूछा जाएगा तो हमें ऐसा करना है, ठीक है, याद रख लेना। अब ध्यान देना, इसमें इसका उल्टा पूछा गया, वॉट लीस्ट नंबर। जैसे यहाँ पे लिस्ट नंबर पूछा गया था, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा प्लस करे, जैसे हम क्या करें, प्लस करें, किसमें प्लस करें, इसमें प्लस करें। ठीक है, इसमें प्लस करें तो हमारे क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पहला जो पूछा गया किसमें प्लस करें, ठीक है। दूसरा पूछा गया जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसको बताओ क्या निकलेगा, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा पूछा गया, जैसे ऊपर वाले में पूछा गया था। तीसरा पूछा गया हमें स्क्वायर रूट निकालो। क्या पूछा गया था, स्क्वायर रूट निकालो। इसको भी करे थे, जैसे हमने इसको निकाला लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसको भी कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ अच्छे से। फाइव सिक्स 07, सही है। पेयर बनाएंगे, इधर से पेयर बन गया, इधर से पेयर बन गया। अब टेबल पढ़ेंगे, 56 से जानी होनी चाहिए। टेबल कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये आएगा 8 8 64 आ रहा है ना। 64 ज्यादा हो रहा है 7 बार में, तो 60 7 7 जा 49, 49 आएगा कितने बार में, 7 बार में। 7 को लिखेंगे 3 टाइम्स, एक बार, 2 बार और 3 बार, सही है। इधर मैं माइनस करूंगा और इधर करूंगा प्लस, इधर माइनस इधर प्लस। इधर माइनस करने पे आएगा हमारे पास 7, इधर आएगा 14, सही है। अब एक पेयर उतारूंगा मैं यहाँ पर 07। अब कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, तो मेरे ख्याल से 6 बार में जा सकता है। 6 में ट्राई कर लेते हैं। 14 लिख दिया मैंने, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 4 6 मल्टीप्लाई 6 36, 6 4 जा 24, 24 और 3 27, 6 1 6 और ये 8। ये हमारा भी ज्यादा हो गया, ये बार में ज्यादा आ रहा है तो ये होगा नहीं, इससे कम ले लेते हैं। 5 बार में देखते हैं, 5 टाइम्स में 14 है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 4 5 के मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। 5 5 25, 5 4 20 और 2 22, 5 1 5 और ये 7 7 to 5, अभी भी ज्यादा हो रहा है। फिर 4 टाइम्स करके देख लेते हैं। 14 है, 4 में करके देख लिया हमने, 4 से मल्टीप्लाई किया, 14 पहले से लिखा हुआ था, तो 1 4 की 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 4 16, कैरी लिख गया 1, 4 4 16 एक 17, फिर से कैरी लिख गया 1, 4 1 4 एक 5। तो हमारे कितना आया है, सही आया ना, हमने 5 बार में ज्यादा ही आ रहा था ना, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास 5 6 7 5 सॉरी 5 7 6 5 7 6 आया है। कितने बार में आया, 4 बार में। 4 को लिखेंगे 3 बार, एक बार 4, 2 बार 4 और ये 3 बार 4। इसको माइनस कर लेते हैं, 1 इधर आ जाएगा हमारे पास क्या 3, इधर हमारे पास आएगा 1 133। अब ध्यान देना, इतना समझ आ गया ना। हमें पूछा गया है ऐड करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो डायरेक्ट आंसर आता, लेकिन हमारा ऐड में डायरेक्ट आंसर नहीं आता। ऐड में क्या करेंगे, ये जो 75 आया है इसको एक बढ़ाओ, क्या करो उसमें एक जोड़ो। ध्यान देना, जो 74 आया है उसमें हम क्या कर देंगे, एक जोड़ेंगे, एक प्लस करेंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा 75। ध्यान देना, अब 75 का क्या करो, 75 का स्क्वायर निकालो। क्या निकालो, स्क्वायर निकालो। ध्यान देना, इसे रफ में करना, 75 का स्क्वायर निकालते हैं, रफ में करना है इसको। ऐसी
ठीक है, ये रफ में के लिए है, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ ट्रिक, इसके बाद सोल्व होगा। तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 है तो 25, 5 7 35, ये 37, तो 7 5 35, 3 का लिख गया, 7 7 49, 49 और 3 52, 5 12 कैरी लगे 1 6, ये हमारे पे कितना है 5 6 2 5, ध्यान देना 5 6 2 5, सही है। अब हमें ये सब सारा रफ में के लिए, रफ के लिए है ना। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ये जो हमारा आया है ना, ये इसको इससे माइनस करना है। क्या करना है? इसको इससे माइनस करना है, या फिर इसको कॉपी में कर देना, रफ में करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं एक लाइन कह दे रहा हूँ। तो 5 6 2 5 को जो हमारा है उससे माइनस कर दो, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उससे माइनस कर दो। तो माइनस कर देना 5 6 2 5 को माइनस कर दिया मैंने 5 6 0 5। आराम से देखना, जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ना समझ में आएगा, लास्ट में आते आते समझ जाओगे। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी ना तो धीरे धीरे करोगे तो अपना समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले पूरा हो जाने दो, फिर मैं दोबारा बता दूंगा, कंफ्यूज मत होना। 15 हो जाएगा, 15 में 7 का तो 8 बच गया, यहाँ पर बच गया 0 0 0। हमारे पास क्या आ गया 18, ध्यान देना हमारे पास क्या आ गया 18। दोबारा बता दे रहा हूँ, हमने क्या लगा लॉग डिवीजन मेथड कर दिया, मेथड करने पे हमारा रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर को नहीं लेना, प्लस में रिमाइंडर को लेना ही नहीं, हमें क्या लेना जो आंसर आया है इसको एक प्लस करके लिख दिया हमने 75। 75 को हमने स्क्वायर निकाल लिया, आ गया। अब इसको हमने इसको माइनस कर दिया जो हमारा क्वेश्चन था। ये जो आंसर आया ना 18, ध्यान देना कैसे आया, ये प्रोसेस पता चला ना। जो आंसर 18 आया है यही हमारा आंसर है, ऐड इसको 18 में करना है, समझ आ रहा है। लॉन्ग डिवीजन निकाला, एक प्लस किया, उसका स्क्वायर निकाला, माइनस कर दिया, वही हमारे क्या है 18। तो लिख देंगे हम एडेड बाय 18, या फिर लिख दो लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड बाय 18, या फिर एडेड बाय 18, ये भी ठीक है, एडेड बाय 18। इतना समझना, यही हमारा क्या है आंसर है, एडेड बाय 18। ये पहला आंसर निकल गया। दूसरा क्या रखा है परफेक्ट स्क्वायर, क्या है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जो 75 का निकाला यही है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, क्या है हमारे पास यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। इतना कर लिया बस आंसर आ गया सारा, मान लो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या है 5 6 2 5। अब स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट हमारा क्या है 75, ये है ना परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ये होगा। ठीक है, तीन आंसर आ गया हमारे पास। इतना करते ही हमारे पास तीनों आंसर आ गया। ऐड किससे करना है, इससे करना है जो कि हमारा माइनस करने पे आया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा जो हमारा निकाला है, देखो इसी से निकल गया 2 और तीसरा माइनस करने पे निकल गया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख देना, कैसे लिख देना, इसके जस्ट नीचे इसके 5 6 2 5, ये जो जितने रखा है हमारा स्क्वायर रूट है इसका 75 का, समझ गए। बस हो गया सॉल्व। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ मैं, अगर दिक्कत हो रही हो तो। हमें पूछा गया था ऐसा कोई सा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसे हमें ऐड करें तो हमारा क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐड करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने लॉन्ग डिवीजन कर दिया, लॉन्ग डिवीजन कर दिया, रिमाइंडर बच गया, ये बच गया। लॉन्ग डिवीजन इससे रिमाइंडर से काम ही नहीं है, रिमाइंडर का काम कब है जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिमाइंडर का काम है जो हमने पूरा किया था, लेकिन इसमें ऐड करना है तो इसका काम ही नहीं है, हमने इसको छोड़ दिया। इसमें एक प्लस कर दिया 75 आ गया, 75 का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। फिर इसको माइनस कर दिया हमने, जो क्वेश्चन था माइनस करने पे जो है इसी को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। पहला ये हो गया हमारे परफेक्ट करने प्लस करने पे। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, जो हमारा निकला वही परफेक्ट स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट क्या होगा, जिसका निकाला है वो हमारा क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दोगे, सही है। अब देखो दो क्वेश्चन और रह रहे हैं जो कि सेम टू सेम इसी के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा घुमा के दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं थोड़ा घुमा के। अब ये लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए हैं, बस इसे देख लेते हैं। जो हमने पीछे दो क्वेश्चन देखे ना स्टेटमेंट वाले, सेम टू सेम डिट्टो उसी की तरह ही है, बस इसमें कुछ चेंज कर दिया, जैसे वर्ड चेंज कर देते ना। पीछे हमने देखा कि कुछ सब्ट्रैक्ट करो और परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, और क्या देखा हमने ऐड करो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। हमें दो चीज देखा ना। अब दो चीज से एक और चीज याद रखना, आप ध्यान करो, इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा, ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर कौन सा भी डिजिट नंबर हो सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना कौन सा मेथड लगाएंगे सब्ट्रैक्शन वाला। सब्ट्रैक्शन जैसे किया था ना पीछे, पीछे हमने सब्ट्रैक्शन किया था कि ऐसा नंबर से माइनस करो जिससे क्या बन जाए वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें क्या करना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाएगा। अभी देखो इसे मैं बता दे रहा हूँ, फिर इसको सोल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये दो चीज ध्यान रखो, पहले पहले बोला जाएगा अगर ग्रेटेस्ट बोला जा रहा है तो हमें सब्ट्रैक्शन वाला मेथड लगाना है, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन किया था सब्ट्रैक्शन वाला। अगर बोला जाए लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट,
लीस्ट बोला जाए या फिर बोला जाए स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। तो हमें ऐड वाला नंबर लगाना है, ऐड वाला लगाना है जो ऐड किया था, जैसे मैं एडिट वाला किया था, एडिट वाला। देखो इतना बस ध्यान रखना, अब ये करोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। ये दो चीज ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट में क्या करना है, और अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाए या फिर लीस्ट पूछा जाए तो उसमें क्या करना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट में क्या करना है और लीस्ट वाले में क्या करना है। सही है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा अपने आगे। देखा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट। ध्यान से पढ़ना इसे। अब पहले तो पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर। देखो क्या, ग्रेटेस्ट नंबर किसका, 8 डिजिट्स का। समझ में आ रहा है, तो 8 डिजिट मतलब डिजिट होंगे, डिजिट को मिला के नंबर बनाया गया है। और कौन सा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ तो सबको पता है ग्रेटेस्ट नंबर। आगे रखा विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ग्रेटेस्ट नंबर लेना है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इस एग्जांपल में यहाँ मैं ग्रेटेस्ट नंबर लिख दे रहा हूँ, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर सबको पता होगा, ग्रेटेस्ट कैसे निकालते हैं। जब भी ग्रेटेस्ट की बात होगी तो क्या करेंगे, 9 लगा देंगे, 9 9 9 लिख देंगे। कितने बार लिख देंगे, 8 बार 9 लिख देंगे। तो 9 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान से देखना, अभी मैंने क्या लिखा है, सिर्फ ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है किसका, 8 डिजिट का, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ये हमारा यहाँ आ गया। लेकिन एक और चीज ध्यान देना, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये ध्यान से देखना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें ऐसा नंबर निकालना है जो कि हमारा 8 डिजिट का हो, सबसे बड़ा हो, साथ के साथ क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। जब भी ऐसा बोला जाए तो हमें क्या करना है, मैंने ये बता दिया अभी कि हमें क्या करना है। ग्रेटेस्ट बोला जाए तो जैसे सब्ट्रैक्शन वाला किया था, सब्ट्रैक्शन वाला याद है ना कैसे किया था, पीछे जस्ट किया था। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट बोला जाए तो सब्ट्रैक्शन वाला लगा देख लीजिए, लगा देता हूँ मैं। यहाँ तक समझ आया ना। तो निकालना है हमें, क्या निकालना है, ऐसा नंबर निकालना है। नंबर निकल जाएगा जैसे ही हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसको सोल्व कर देता हूँ मैं, इसको रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया ना। इसे नोट कर लेना, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, ग्रेटेस्ट पूछा जा रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, इसका फिर से प्राइम फैक्टर कर दूंगा। नहीं नहीं, प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर से तो लाइन खींचा मैंने, लेकिन मैं क्या करूंगा, डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 8 टाइम्स 9, थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए तो मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन को थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। दो चीज निकालना, ध्यान रखना। पहले तो ऐसा नंबर निकालना जो कि ग्रेटेस्ट हो, पहला चीज, और दूसरा निकालना स्क्वायर रूट, क्योंकि मैं इतना मिटा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो दूसरा में स्क्वायर रूट निकालना, तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। यहाँ लॉन्ग डिवीजन के लिए मैं क्या करूंगा, लाइन खींचूंगा, आई कर दिया मैंने। ठीक है, लिख दूंगा 9, लिख दूंगा 8 टाइम्स। ठीक है, ये हमारा ग्रेटेस्ट है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसी को हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। देख लो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर बनाते हैं, लास्ट से पेयर बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, पेयर बना दिया। अब टेबल पढ़ेंगे। अब टेबल ध्यान देना, ये है ना, इसको पहले बता देना। 8 पढ़ेंगे हम, 99 है ना, तो कितने बार में जाएगा, टेबल पढ़ेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा। 9 9 81, समझ रहा है, समझ रहा है। 9 सबसे लास्ट है, वो भी छोटा ही है, हमें पता है कि 9 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो 9 तक ले लिया हमने। 9 तक ले लिया, कितना आएगा हमारे पास, दोबारा मैं बता देता हूँ, 81 आ गया ना। और 9 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, एक बार, 2 बार, यहाँ 3 बार। सही है, इधर मैं प्लस करूंगा, इधर मैं कर दूंगा माइनस। इधर प्लस करने में कितना आएगा, 18 आएगा, इधर माइनस करने में कितना आएगा, 8, और ये 1। सही है, 18 आ गया। अब ध्यान देना, अब इसमें हमेशा जब भी ऐसी बात करेंगे ना तो हमेशा हर बार 9 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान देना, जैसे शुरू में भी 9 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा ही लगता है जब इसकी बात होगी तो ध्यान से देखना। तो हम फिर से हम 89 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बगल में लिख देंगे 9। यहाँ देखो 18 पहले से ही था, बस 9 से मल्टीप्लाई कर दिया सेम। ठीक है, हर बार ही 9 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखना। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 9 81, 8 9 72, और ये 80 हो गया, 9 हो 9, और ये 700। कितने बार में आया, 9 बार में। 9 लिख दिया मैंने 3 बार, एक बार 9, 2 बार 9, और यहाँ पर 3 बार 9। समझ में आया। एक तो पेयर उतारा ही नहीं हमने, पेयर उतार लेते हैं। पेयर उतारा, कितने से ज्यादा देखो, 1701, माइनस, इधर प्लस करूंगा मैं, इधर माइनस करूंगा, प्लस करने में कितना आएगा, 18 9 1 108, और कितना आएगा, 8 9 1। इधर फिर से एक पेयर उतारूंगा मैं, कितना आएगा, 9 9। सही है, अब फिर से 198 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देना, 198 इधर रखा है,
9 से मल्टीप्लाई करते तो बगल में 9 लिखेंगे, पहले बगल में 9 फिर नीचे 9। ठीक है, 9 9 81, 9 8 से 72 और ये 0 70 आ जाएगा। ठीक है, 70 नहीं 80 आएगा। हमारा कितना आ गया 80, 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 आ गया हमारा। 9 9 जा 81 और ये 8 89, 9 1 9 और ये 7। कितने बार में गया 9 है 3 बार, एक बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9। समझ आ रहा है? बस आपको डिवीजन कर देना है, लॉन्ग डिवीजन कर देना, लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसके बाद सॉल्व करना है। पहले इसका इसका ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सीख गए आप, लिख देते दोबारा। ठीक है, कितना है हमारे पास 17901। इधर मैं प्लस करूंगा, इधर माइनस करूंगा, प्लस करने पे 0 18 1 आ गया 9 9 1। सही है, फिर कितना आएगा 8 9, ये भी 9 और ये 1। सही है, फिर से एक पेयर उतारेंगे, एरो करके दिखा देता हूँ, एक पेयर 9 9। सही है, अब फिर से 9 से मल्टीप्लाई करूंगा बगल में, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई। हमें पता है 9 से ही हो पाएगा हर बार। 9 9 एक और बार 9 लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 9 9 8 9। सही है, ये पहले से ही था, 9 9 से कर दिया हमने मल्टीप्लाई। 9 9 से 81, ये हमारा जाएगा 80, 9 से 81 89, फिर से आएगा हमारा 89 909 और ये 17। कितना है हमारे पास 17991। सही है, इधर प्लस करूंगा, इधर माइनस कर देता हूँ मैं। इधर आएगा 8, इधर आएगा 9, इधर आएगा 9, फिर आएगा 0, फिर हमारा आएगा 1, यानी 0 नहीं आएगा। ठीक है, इधर आएगा 9, फिर से इधर आएगा 1। सही है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने बोला सब्ट्रैक्शन वाला, इतना डिवीजन हो गया। मैंने जैसे ही बोला ग्रेटेस्ट पूछा जा रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा है किसी डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछा जा रहा है, तो हमने सब्ट्रैक्शन वाला लगाना। सब्ट्रैक्शन में क्या करता था, जो आगे हमारा ये लास्ट में रिमाइंडर, इसी को माइनस कर देंगे इसके साथ, इसी को इसके साथ माइनस कर देंगे, माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास है 9 डिजिट वाला नंबर, 8 डिजिट वाला नंबर 3 4 5 6 7 8। इसको माइनस करूंगा मैं किससे 19998, 19998। समझ में आ गया, माइनस कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 बार 9 एक बार माइनस कर देते हैं। यहाँ हमारे पास आएगा 1 0 0 0 8, ये क्या है हमारे पास 9 9 9। यह आ गया हमारे पास आंसर। माइनस कर दिया ना मैं। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आया है, यही हमारे क्या होगा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। कौन सा वाला 8 डिजिट वाला, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। दोबारा बताते हैं, माइनस करते ही जैसा है हमारा, यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा आंसर है। तो लिख देंगे हम परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया, पूरा लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट which is परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ये तीनों को एक ही लाइन में लिखना है, एक सीधी लाइन में, यहाँ जगह इसलिए मैंने सीधी लाइन में लिखा। सुना है, 8 डिजिट वाला ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तुम्हारे पास ये आ गया, हमारे पास ये आ गया आंसर 99981। समझा ना, स्क्वायर वाला जैसे कि हमने सब्ट्रैक्शन वाला निकाला था ना, उसमें ध्यान दो, जब माइनस करते थे तभी आता था परफेक्ट स्क्वायर। हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, हमें ये तो बताना नहीं किससे माइनस करना है, इसको छोड़ दो। सब्ट्रैक्शन वाला में बताना था ना कि किससे माइनस करना है, उसे छोड़ दो। उसके बाद जब माइनस करने पे जो आ रहा था ना, वही परफेक्ट स्क्वायर था ना, इसमें भी सेम वही परफेक्ट स्क्वायर है। और स्क्वायर रूट क्या होगा, याद करो। सब्ट्रैक्शन वाले में स्क्वायर रूट क्या होता था, सब्ट्रैक्शन वाले में स्क्वायर रूट क्या होता था, जो हमारा लास्ट में ये बचा है यही होता था हमारा। तो स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा 999419। सही है, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, सेम अब क्या निकालना है नेक्स्ट, दोबारा रिपीट कर दूं क्या। सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 8 डिजिट वाला, ग्रेटेस्ट नंबर 8 डिजिट वाला। ग्रेटेस्ट नंबर 8 डिजिट वाला ये होता है, लेकिन हमें एक और चीज ध्यान देना है, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट नंबर ये होगा, इसी का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, इसका डिवीजन कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उससे माइनस कर देंगे, इसी को माइनस कर दिया हमने, जो रिमाइंडर आया था तो हमारा ये बच गया, यही हमारा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो यहाँ पर आया
ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला भी सेम ऐसे ही है। लास्ट में पूछा गया है सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर। अभी बताया मैंने, जब लीस्ट पूछा है, लीस्ट नंबर पूछा जा रहा है किसी डिजिट का, लीस्ट में मतलब ऐड वाला लगाएंगे। देखो लीस्ट नंबर पूछा जा रहा है किसका, 8 डिजिट का। 8 डिजिट का लीस्ट नंबर, डिजिट के साथ आ गया ना लीस्ट नंबर, डिजिट के साथ लीस्ट नंबर आ गया। तो कितने डिजिट का, 8 डिजिट का। अब ध्यान दो, लिखते रहो ना, लीस्ट, लीस्ट या फिर कह लो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर तो पता होगा, निकालना आता होगा आपको। स्मॉलेस्ट नंबर किसका, ऑफ 8 डिजिट। 8 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, 8 डिजिट। आपने क्या होगा, जब भी स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो एक लगा के जीरो जीरो लगा देंगे, एक लगा के जीरो जीरो लगा देंगे। 8 डिजिट का भी तो एक लगाया, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे क्या स्मॉलेस्ट है। आगे कोई चीज बोला है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। ये हमारा स्मॉलेस्ट तो है एग्जिट वाला, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सेम ऐसे ऐड वाला लगाएंगे। ऐड के लिए क्या करेंगे, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालना पड़ेगा। लिख दिया मैंने, 4 5 6 7 8, ठीक है। पेयर बना लूंगा, इधर से पेयर, इधर से पेयर, इधर से पेयर, इधर से पेयर। टेबल पढ़ूंगा 3 3 सा, ना मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, वैसे वीडियो इतनी लेंथी हो गई है। इधर मैं प्लस करूंगा, इधर करूंगा माइनस, इधर करने पे 6 आ गया, इधर करने पे 1 आ गया, डबल जीरो। फिर से एक ही बार में जाएगा, 3 बार 1 लिख दिया मैंने, आ जाएगा 61। इधर आ जाएगा, प्लस करूंगा 62 आ जाएगा, एक जगह छोड़ दिया। इधर आएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा 39। सही है, एक पेयर यहाँ उतारा था, यहाँ एक पेयर, ठीक है, डबल जीरो का पेयर उतार दिया। अब ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स में, शायद 25, छोटे जा 5 टू 10 12 करते हैं, ठीक है। कितने बार में गया, 5 बार में गया, 5 टाइम, 6 बार में ज्यादा हो जाता। 5 को लिख दिया 3 बार, 1 बार 5, 2 बार 5, 3 बार 5, कितना आ गया हमारे पास 3 1 2 5। सही है। अब इसे ध्यान दो, इसको प्लस करूंगा मैं, आ जाएगा 630। इधर क्या आएगा, 5 9 और 2 7, ये हो जाएगा 8, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। फिर से एक पेयर उतारूंगा जीरो वाला, जीरो जीरो आ गया। अब इसके बगल में मल्टीप्लाई करनी है, किससे मल्टीप्लाई करें, किससे करें कि हो जाए, 9 बार में ही जाएगा मेरे ख्याल से। 9 से ट्राई कर लेते हैं, 630 पहले से ही है, इसके बगल में 9 से कर दिया, कैसे आ गया, ठीक है। हमने ठीक किया है ना शुरू वाला, इसको एक बार और कर देते हैं, 625 26 करके देखते हैं। नहीं नहीं, ये 5 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में जा रहा है, तो हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। मैं क्या ध्यान देना, 5 से नहीं लिखेंगे, 6 से लिखेंगे। हमारा ये 6 बार में जा रहा है, 6 बार में कितना आ रहा है, 3 7 5 6, ये ध्यान से करना, ठीक है। अब मैं सही से कर देता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 12 3 6, सही है। 632 आ गया। इधर माइनस करते हैं, 4 आएगा, इधर हमारे पास आएगा फिर से 4, इधर आएगा हमारे पास 1। अब एक पेयर उतारेंगे डबल जीरो का, 632 है, इससे मल्टीप्लाई करें हमारा हो जाए, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 4 4 6 12, 2 से भी कम आ रहा है, 3 से भी करके देख लेते हैं। इस बार रिस्क नहीं लेंगे, इस बार डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। 9 6 9 18। अब देखो ज्यादा आया तो 2 वाले लेंगे, 2 2 बार, यहाँ भी 2 बार, 3 बार हो गया, 1 2, यहाँ तीसरा, यहाँ कितना आएगा 1 8 9 6 9, यानी 2 वाले लेंगे ना, 2 वाला हमारा क्या होगा 1 26 4 4, माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, ये हमारे पास आ गया 6 5, तो ये क्या हमारा 3 हो जाएगा, 7 आ जाएगा 1। ध्यान देना, ये ऐड वाले में हमने क्या किया था, ऐड वाले में हमने इससे मतलब नहीं था किसी से, हमें मतलब था यहाँ पर, किससे मतलब था, यहाँ से मतलब था। 3162 आया ना, कितना है हमारे पास 3165, इसका एक प्लस लेंगे हम 3163। ध्यान देना, प्लस वाला ध्यान करो, ऐड वाले में क्या किया था हमने, एक ज्यादा लिया था ना,
हमने क्या किया था, एक ज्यादा लिया था, कितना है हमारे पास, ये ले लिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 बार, ध्यान करना ऐड वाला, 2 बार मल्टीप्लाई कर देते थे ना, जब भी हमारे ये आता था उसको एक एक्स्ट्रा वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3163 को, 31 को 3 बार डबल इसका स्क्वायर कर देंगे, तो देखो 9 18 1 1 4 9 18 37 3 हमारे पास। अब इसका करते हैं 3613, लास्ट में इसका करेंगे 9 18 इसको प्लस कर देते हैं, 9 आ गया, यहाँ से 16 आ गया, कैरी लग गया 1, 15 आ गया, कैरी लग गया 1, 18 27 और 4 34 लिख गया 3 16 16 4 20, 4 20 2 लग गया, 4 दिन 7 8 8 2 10 का लगा 1, हमारे पास ये आ गया, ये हमारा। अब ध्यान देना, जो ऐड करके आता था उसी को क्या कहते थे हम, स्क्वायर रूट कहते थे, ध्यान देना, जो ऐड करके आया, देखो ये हमने कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान देना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो मल्टीप्लाई आया है ध्यान से देखना, यही मल्टीप्लाई हमारा क्या है, यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता था, इसको लिख देंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर आ गया हमारे पास, पूरा लिखेंगे पूरा, इसको सेम लिख देना, लीस्ट या फिर क्या लो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, 8 डिजिट क्या होगा उसको लिखना है, क्या लिखना है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या लेंगे हमारे पास, ये लिख दूंगा मैं 1 1 3 बार 0 4 5 6 9, ठीक है, हमारा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट क्या होगा, ये जिससे मल्टीप्लाई किया हमने ये 3163, हमारा 2 आंसर था, दोनों आ गया, ठीक है, सही है। बस अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी तो पूरा वर्कशीट तो फिर इजी पड़ जाएगा आपको, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो वीडियो और लाइक थोड़ा कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, और किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।